हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, दीपावली वास्तव में एक बौद्ध उत्सव है। दीपावली का संबंध राम या रावण से किसी भी मायने में नहीं है, क्योंकि रामायण के अनुसार राम चैत्र माह में अयोध्या आए थे। जरा यह श्लोक देखें। श्री मानय मासा पुण्य पुष्पित कानना यव राज्याय रामस्य सर्व मेवोय कल्पायाताम। दोस्तों, इस श्लोक के अनुसार राम जो है वो चैत्र माह में अयोध्या आए थे, लेकिन दीपावली कार्तिक माह में मनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अयोध्या और दीपावली का कोई भी संबंध नहीं है। वास्तव में जब अश्विन माह में तथागत बुद्ध कपिलवस्तु आए तो शुद्धोधन के यहाँ अच्छे अच्छे मिष्ठान बनवाए गए और रात को दिए जलाकर पूरी नगरी को रोशनी से जगमगा दिया गया। दोस्तों, खास बात यह है कि बुद्ध के जीवन की यह यादें अशोक काल में ज्यादा तौर पर मनाई जाती रही। बुद्ध ने राजकाज त्याग कर जब चीवर धारण किया था तो सम्राट अशोक और सम्राट हर्षवर्धन भी हर 5वें साल बड़ा उत्सव के रूप में मनाते थे और अपना संपूर्ण राजकाज त्याग कर कुछ दिनों के लिए भिक्षु बन जाते थे। राजा अशोक और जॉन यस नामक पुस्तक में इसका जिक्र है। बुद्ध की कपिलवस्तु नगरी भेंट को ध्यान में रखकर सम्राट अशोक ने भी अश्विन माह में 84,000 स्तूप बनाने का निर्णय लिया था और उसे अश्विन माह में ही पूरा कर दिया था। सभी स्तूप बनाने के बाद उन पर दीप जलाए गए। दोस्तों, महावंश में यह नज़ारा ऐसा बताया है कि अशोक पाटलिपुत्र में खड़े होकर चमकते हुए सभी स्तूपों को देखने लगे और सारा जम्बूद्वीप रोशनी के चकाचौंध में चमक उठा। लोगों ने खुशियों में लिप्त होकर उसे दीपोत्सव के रूप में मनाने लगे। दोस्तों, एक किताब है गिगर टी महावंशा। इसके पृष्ठ संख्या 52 पर इसका जिक्र है। सम्राट हर्षवर्धन ने भी इस उत्सव को अपने नाटक नागानंद में दीप प्रदीपदोत्सव कहा है। सम्राट अशोक ने विजयादशमी के बाद बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी को पैदल ही चलकर भेंट दी थी। उसके बाद अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में लौटने पर उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों को बनाने का निर्णय लिया। लोग बुद्ध को बहुत चाहते थे, लेकिन दूर दराज के प्रदेशों से सभी लोग लुम्बिनी नहीं जा सकते थे। उस समय लोग बुद्ध की पूजा स्तूप के रूप में करते थे। लोगों को उनके ही प्रदेशों में बुद्ध का दर्शन हो जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अशोक ने बुद्ध के 84,000 वचनों को ध्यान में रखकर उतने ही स्तूप बनाने का ऐलान किया। इसकी शुरुआत उन्होंने धरती वसु में बरास खोदकर किया, जिसे आजकल वसु बारस कोन शिला का कार्यक्रम कहा जाता है। दोस्तों, सम्राट अशोक का यह ऐलान सुनकर लाखों की संख्या में लोग राजधानी पाटलिपुत्र में इकट्ठा हुए और सम्राट अशोक के साथ साथ सभी ने अपनी अपनी पूंजी धन दान में दे दी। सभी तरफ से धन की इतनी बरसात हुई कि धन की बड़ी राशि जमा हुई। इसलिए लोग उस यादगार पर्व को धन की राशि यानी धनतेरस कहने लगे। धन जमा होने के बाद उसकी गिनती की गई और बुद्ध की माता महामाया की पूजा की गई, जिसे आजकल लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। दोस्तों, स्तूपों के साथ साथ 3 जगहों पर बुद्ध के चरणों का यानी बुद्ध पाद का भी निर्माण करने का फैसला पाटलिपुत्र की सभा में दूसरे दिन लिया गया था। महाबली सम्राट ने दुनिया में 3 जगहों पर बुद्ध पाद स्थापित किए थे। महाबली अशोक बलि ने बुद्ध गया के बुद्ध पदों का प्रतिपद अनेक जगहों पर बनाया था। इसलिए लोगों ने धनतेरस के दूसरे दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में याद रखा। लोग खुश हुए और कहने लगे कि महाबली सम्राट अशोक का राज ऐसे ही बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहे, वह कभी खत्म न हो। लेकिन जब इंद्र ने महान सिंधु सभ्यता नष्ट कर दी थी, इसके बाद भी लोगों के दिमाग पर अशोक के समय भी तरोताजा थी। तब लोग कहने लगे कि इंद्र ईड़ा की पीड़ा अब कभी न आए, बल्कि महाबली अशोक का राज ही बार बार आए। दोस्तों, स्तूपा के निर्माण का कार्य पूरा होने से जीवन का एक बड़ा उद्देश्य पूरा हुआ था। जीवन का एक बड़ा पड़ाव पूर्ण हो चुका था। इसलिए अशोक ने उसे पाड़ाव या पाड़वा के रूप में मनाया। अशोक की याद में यह 5 घटनाएं 5 दिन के दीपावली उत्सव के रूप में लोग बाद में मनाने लगे। इस तरह दीपावली उत्सव का प्रारंभ हुआ। अशोक का महान इतिहास मिटाने के लिए अशोक के लगभग 1000 सालों बाद 8वीं सदी में वामन पुराण कथा लिखी गई थी। दोस्तों, सम्राट अशोक ने दुनिया में जिन 3 जगहों पर दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा में, अफगानिस्तान के नवविहार स्तूप में और अरबस्तान में
बुद्ध के चरण यानी बुद्ध पाद स्थापित कर दिए थे और उनके माध्यम से संपूर्ण दुनिया को जीत लिया था, जिसे अशोक का धम्म विजय कहा जाता है। दोस्तों, सम्राट अशोक के धम्म विजय को भुलाने के लिए विष्णु ने वामन अवतार के रूप में 3 पदों में दुनिया जीत ली थी। ऐसी झूठी, काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी लिखी। इस काल्पनिक पुराण कथा का दीपावली का कोई भी संबंध नहीं है। वास्तव में दीपावली दीपदानोत्सव पूर्ण रूप से बौद्ध उत्सव है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार रामास्वामी नायकर और पेरियार ललित सिंह यादव बौद्ध की सच्ची रामायण की सुनवाई के दौरान ये साबित किया था कि रामायण काल्पनिक महाकाव्य है, कोई इतिहास नहीं है, इसलिए राम भी काल्पनिक पात्र है। दूसरी बात यह है कि अगर हम अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके सोचते हैं तो देखते हैं कि दिवाली यह पर्व फर्जी है और दीपदानोत्सव दीपावली यह पर्व सत्य है, जो भगवान बुद्ध से संलग्न है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से दीपदानोत्सव और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।